तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझते हैं। लिखा है यदि एक आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दें तथा चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो इसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यदि इसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि की जाए तथा चौड़ाई में 5 इकाई की कमी की जाए तो इसका क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें आयत की लंबाई ना तो पता है ना तो चौड़ाई, तो लिखेंगे माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। इसको मान लेते हैं कि आयत की लंबाई हमारी x होगी और चौड़ाई जो होगी हमारी y होगी। अब क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोगों को पता है कि लंबाई और गुणे में चौड़ाई, ये होता है इसका क्षेत्रफल का फार्मूला। तो लंबाई आपकी x और चौड़ाई आपकी y, तो आपका जो क्षेत्रफल आएगा वो XY हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, XY हो गया। आगे क्या कह रहा है, इकाई बोला है तो यहाँ पर इकाई स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इकाई को इकाई से गुणा करोगे तो इकाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे क्या है, आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लंबाई में 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें। लंबाई में 5 इकाई की कमी और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाने पर। दोस्तों ऐसे सवालों को बता रहे हैं जो कोई भी नहीं बताता है, और इस तरह के सवाल पेपर में आ जाते तो आप यही सोचते रह जाते हो कि इस तरह के क्वेश्चन है कहाँ पे। पर ये सारे क्वेश्चन आपकी बुकों में हैं। आप जब क्वेश्चन बैंक या मास्टरमाइंड खरीदोगे वो सारे क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे, और आप पढ़े नहीं रहोगे तो करोगे कैसे। तो इसीलिए इन सारे क्वेश्चन को भी समझते चलो साथ में। थोड़ा बड़े हैं, कोई बताना नहीं चाहता ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लो जो पढ़ा रहे हैं। NCERT तो सब पढ़ा रहे हैं, NCERT हम भी पढ़ा देंगे। NCERT एकदम बहुत ही सरल है। अरिहंत की बुकों से कोई नहीं पढ़ाना चाहता है, अरिहंत की बुक से पढ़ लो। लंबाई में कह रहा है 5 इकाई की कमी और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाने पर। तो आपकी नई लंबाई जो होगी, तो आप लिखोगे लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, 5 इकाई की कमी कर रहा है, पहले लंबाई कितनी थी x, अब 5 इकाई की कमी कह रहा है तो 5 घटा दो, तो x माइनस में 5 हो जाएगा। और जो आपकी चौड़ाई हो जाएगी वो आपकी कितनी थी, पहले कितनी थी, y थी ना, अब कह रहा क्या 2 इकाई बढ़ा दो, तो प्लस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखोगे, फिर आगे भी कुछ क्वेश्चन में कह रहा है तो क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हैं, तो x माइनस में 5 और गुणे में y प्लस में 2। इसका जो क्षेत्रफल होगा पहले वाले क्षेत्रफल से, पहले क्षेत्रफल कितना था XY, इससे 80 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है, तो इसमें से 80 घटा देंगे। कह रहा है कि 5 इकाई की कमी कर दे लंबाई में, चौड़ाई में 2 इकाई की बढ़ा दे, तो जो क्षेत्रफल होगा, जो क्षेत्रफल कौन सा क्षेत्रफल, जो पहले क्षेत्रफल था उसमें 80 वर्ग इकाई की कमी आ जाती है, तो 80 घटा देंगे उसमें से। अब इसको गुणा कर देंगे, x को y में गुणा करोगे यहाँ पे XY हो जाएगा, x को 2 में गुणा करोगे प्लस में यहाँ पे 2x हो जाएगा, 5 को y में गुणा करोगे माइनस में 5y हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 5 दूना 10 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे XY माइनस में आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस में XY इस साइड में है और इधर भी है, कट जाएगा XY से XY, आपका आ जाएगा 2x माइनस में यहाँ पे 5y हो जाएगा, बराबर यहाँ पे माइनस में 80 है आपका, और ये माइनस 10 इधर जाएगा, प्लस में यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस में 5y, 80 में से 10 घटाओगे माइनस में यहाँ पे 70। ये आपका समीकरण फर्स्ट होगा, यहाँ पे जाके आपका समीकरण फर्स्ट प्राप्त होगा। ठीक है, अब आगे की कंडीशन में क्या कह रहा है, एक एक पॉइंट समझते चलो साथ में। कह रहे हैं आगे में कि यदि इसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी, तो लंबाई में 10 इकाई बढ़ाने पर, चौड़ाई में 5 इकाई कम करने पर,
क्वेश्चन में आगे दिया है 5 इकाई कम करने पर, क्वेश्चन पहले लिख लिया करो, 5 इकाई कम करने पर, तो आप लंबाई क्या हो जाएगा आपका x प्लस में 10, ये आपकी लंबाई हो जाएगी, और चौड़ाई आपकी हो जाएगी 5 इकाई कम करने पर तो y माइनस में 5। यहाँ तक तो सही है ना। आप क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल में कह रहा है कि क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई, और गुणे में आपका होता है चौड़ाई y माइनस में 5, और क्षेत्रफल आपका पहले कितना था x y, अब कह रहा है 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो बढ़ जाने का मतलब इसमें प्लस 50 जोड़ देंगे, गुणा करोगे x को y में गुणा करोगे x y हो जाएगा, x को -5 में गुणा करोगे माइनस में 5x हो जाएगा, प्लस 10 को y में गुणा करोगे 10y हो जाएगा, प्लस माइनस से माइनस 10 बचे 50 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे आपका x y हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे आपका 50 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये प्लस एक्स वाई से ये प्लस एक्स वाई कट जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस में 5x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे आपका 10y हो जाएगा, बराबर में ये 50, माइनस 50 को इस साइड भेजेंगे प्लस में 50 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस में 5x और प्लस में आपका हो जाएगा 10y, और 50 में 50 जोड़ देंगे 100। ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। समीकरण सेकंड आपको मिल गया और समीकरण फर्स्ट आपको मिल गया, 2x माइनस में 5y बराबर माइनस में 70। अब इन दोनों समीकरण से यहाँ पे संतुष्ट भी कर सकते हैं। समीकरण में यहाँ पे देखो 5 है और दूसरे वाले में क्या है y में 10 है। चलो आगे हल करते हैं। दोनों समीकरण को हमने लिख लिया है। अब क्या करते हैं, आपका समीकरण फर्स्ट था, ये आपका समीकरण सेकंड है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे y के साथ क्या है 10, यहाँ पे y के साथ है 5, तो यहाँ पे इसको बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे भी कि समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 दूना 4x हो जाएगा, माइनस में 2 पंचे 10y हो जाएगा, 70 को 2 से गुणा करोगे माइनस में 70 दूना 140 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 5x हो जाएगा, माइनस में 5x, प्लस में आपका 10y हो जाएगा, बराबर में यहाँ का 100 हो जाएगा। चलो यहाँ पे घटा देते हैं, माइनस और प्लस से डायरेक्ट कट जा रहा है तो घटाने का ज़रूरत है नहीं, जोड़ने पर हो जाएगा। और ये -5 में से 4 एक घट जाएगा तो माइनस में x आएगा, बराबर 140 में से 100 घटाओगे माइनस का चिन्ह बड़ा 140, तो यहाँ पे माइनस में 40 आएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर आपका जो आएगा वो आपका 40 आ जाएगा, 40 इकाई। x का मान 40 आ गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है, हमारा समीकरण फर्स्ट है आपका 2x माइनस में 5y बराबर में माइनस में यहाँ पे 70। ये आपका समीकरण फर्स्ट है। यहाँ पे मान उठा के रखेंगे तो हो जाएगा 2, x की जगह पे आपका मान हो जाएगा 40 माइनस में 5y बराबर माइनस में यहाँ पे 70। 40 को 2 से गुणा करोगे 80, माइनस में 5y बराबर माइनस में 70। तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 5y बराबर माइनस में 70, प्लस 80 को इधर भेजोगे माइनस में 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5y, 80 में 70 जोड़ोगे तो माइनस में यहाँ पे 150 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 150 को काटोगे तो 30 बार में कटेगा, y बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। x का मान आ गया, y का मान आ गया। अब दोनों मान उठा के बस यही हमें निकालना ही था। तो लंबाई हमारी कितनी आ गई, लंबाई हमारी आ गई 40 इकाई, और चौड़ाई हमारी जो आ गई वो आ गया 30 इकाई। तो दोस्तों इस तरह के सवाल आपको कोई नहीं बताएगा, मैं अभी गारंटी लेके कह रहा हूँ। इस तरह के सवाल कोई भी आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, अगर कोई बता दिया हो तो बताना। तो ये सारे क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है, आपको सिर्फ पेपर ही नहीं पास करना है, आपको और भी नॉलेज इकट्ठा करना है। इस तरह के क्वेश्चन जब तक जानोगे नहीं तब तक आप पे इंटरेस्ट कैसे रहेगा। बस वही 2-2 लाइन वाले सवाल मैं भी बता सकता हूँ, पर मैं सबसे अलग और थोड़ा यूनिक पढ़ाना चाहता हूँ। वो 2-3 बुक से पढ़ाना चाहता हूँ कि आगे चल के आप पॉलिटेक्निक या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो इन सारे क्वेश्चनों को समझो तो कि होते कैसे हैं। पहली बार ये ना हो कि आप पहली बार देखो इस तरह के क्वेश्चन को। थोड़ा बड़ा है पर बेस्ट है, ठीक है। इस तरह के सवाल को आपको सीखना ही पड़ेगा, किसी भी कंडीशन में सीखना ही पड़ेगा।